Everyone, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT math solution, and we were doing exercise 2.5 from the chapter 2 linear equation in one variable. Now let's see the sixth question of this exercise. m minus m minus 1 divides by 2 is equals to 1 minus m minus 2 divides by 3. ओके, सो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे. सो इन दिस क्वेश्चन आर वेरिएबल इज m. सो m वाली टर्म्स को हम एक साइड पे कर लेंगे, उसके बाद विदाउट m वाली टर्म्स को एक साइड पे. ओके, बट यहाँ पे हमने इसको शिफ्टिंग बाद में करेंगे और पहले हम इनका एलसीएम लेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. यहाँ पे हम 2 को एलसीएम ले लेंगे. 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, सो 2 हमने यहाँ लिख लिया. देन 2m माइनस ब्रैकेट m माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम होगा, बिकॉज इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 होगा. सो 1 एंड 3 का एलसीएम विल बी 3. सो ऊपर आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में 3 माइनस ब्रैकेट m माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज. नाउ वी हैव टू सॉल्व द न्यूमरेटर. 2m माइनस m प्लस 1. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और जब भी हम ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हमें दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ब्रैकेट हटा के अंदर के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज कर देना है. ठीक है, इट मीन्स ये प्लस m है, ये बाहर जाके कितना हो जाएगा माइनस m, और ये माइनस 1 है, ये बाहर जाके प्लस 1 हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. सो 2m माइनस m प्लस 1 डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस हमें यहाँ करना है, बिकॉज यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इट मीन्स अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. सो ये हो जाएगा 3 माइनस m प्लस 2 डिवाइड्स बाई 3. 2m में से हम m को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ओनली m, एंड प्लस 1 डिवाइड्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस m डिवाइड्स बाई 3, बिकॉज 3 प्लस 2 विल बी 5 एंड माइनस m एज इट इज़ रहेगा और नीचे डिवाइड में 3 रहेगा. देन यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि ये वाला जो टर्म होती है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली टर्म इधर जाके. सो यहाँ पे हमने वही किया है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे 3 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो वही हमने यहाँ पे किया है. सो 3 ब्रैकेट m प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट 5 माइनस m ब्रैकेट क्लोज. देन 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, सो वी विल गेट 3m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, सो 10 माइनस 2m. अब हम m वाली टर्म्स को शिफ्ट करेंगे. इट मीन्स यहाँ पे 3m है और एक यहाँ पे माइनस 2m है, सो हम इनको एक साइड पे कर लेंगे. सो 2m को हम इधर ले जाएंगे, इट मीन्स ये हो जाएगा 3m प्लस 2m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3. देन 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वॉट, 5m इज इक्वल्स टू 7. देन m की वैल्यू कितनी आ गई, 7/5, बिकॉज 5 से 7 डिवाइड नहीं हो सकता, सो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे. सो ये इसका आंसर था. हमें m की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे भी हमें पहले इन्हें सिंप्लीफाई करना है, देन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. ओके, सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 7. 3 ब्रैकेट t माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे हम सबसे पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 की. सो 3t माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 10t प्लस 5. देन 3t माइनस 10t इज इक्वल्स टू 5 प्लस 9. t वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया है. सो 3t माइनस 10t, और इधर क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 9.
अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे -70 और राइट हैंड साइड पे 14। सो t इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड्स बाय -7, देन t इज इक्वल्स टू -2 बिकॉज 7 2 ज़ा 14 होते हैं और माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा। सो t की वैल्यू कितनी आ गई है -2। तो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। 15 ब्रैकेट y -4 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट y -9 ब्रैकेट क्लोज +5 ब्रैकेट 5y +6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सबसे पहला काम हमें 15 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 की और यहाँ पे 5 की। सो लेट्स सी, 15 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 15y -60। देन -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -2y +18 +5y +5 6 30। सो ये हमारा आ गया पूरा, इसको सॉल्व करके खोल के। देन अब हम y वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे बिकॉज तभी वो ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और विदाउट y वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 15y -2y +5y -60 +18 +30 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सबको जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 18y कैसे मिलेगा, पहले हम प्लस वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। इट मीन्स 15 में 5 प्लस कर देंगे, वी विल गेट 20y। 20 में से हम माइनस कर देंगे 2y को, ओके। सो 20 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 18। सो 18y हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -12 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। देन 18y 12 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा 18y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड्स बाय 18, और ये दोनों इन दोनों को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। सो y की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3। यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। नाउ लेट्स सी द 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 3 ब्रैकेट 5z -7 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट 9z -11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 8z -13 ब्रैकेट क्लोज -17। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे भी। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स की, देन वी विल गेट 3 की 5z में मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 15z। देन 3 7 ज़ा 21 -21 -18z -2 के जब हम 9z में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -18z +22 इज इक्वल्स टू 32z -52 -17। अब हमें क्या करना है, z वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेना है। सो ये हो जाएंगी 15z -18z और ये 32z है इधर की साइड, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा -32z इज इक्वल्स टू -52 -17 +21 -22। इन सब को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा -35z इज इक्वल्स टू -70। यहाँ पे इनको सॉल्व करते समय आप लोगों को जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है इनके साइंस, ओके। इनके साइन अगर आपने गड़बड़ कर दिए तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर आपको साइन समझ में आते हैं सही से तो इट इज़ वेरी इजी, ओके। सो z की वैल्यू आ जाएगी -70 डिवाइड्स बाय -35। सो हियर इज़ -70 डिवाइड्स बाय -35 एंड z की वैल्यू कितनी हो गई 2। सो यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। नाउ लेट्स सी द 10th क्वेश्चन of this exercise, which is the last question of this exercise. So here is our question number 10. 0.25 bracket 4f minus 3 bracket close is equals to 0.05 bracket 10f minus 9 bracket close, okay. यहाँ पे भी अब हम सबसे पहले 0.25 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे और यहाँ पे 0.05 की, ओके। सो 0.25 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 1f माइनस
0.75 इज इक्वल्स टू 0.5f। जब हम इसकी 10 में मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0.5f माइनस 0.45। ओके, सो अब हम यहाँ पे f वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे। 1f माइनस 0.5f हो जाएगा ये, और इज इक्वल्स टू माइनस 0.45 प्लस 0.75। ये वाला टर्म पूरी उठ के यहाँ पे आ जाएगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5f इज इक्वल्स टू 0.30। देन f इज इक्वल्स टू 0.30 डिवाइड्स बाई 0.5। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इनके सबसे पहले डेसिमल्स को हटाएंगे। ठीक है, डेसिमल्स को कैसे हटाते हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल एक नंबर के एक डिजिट के पहले लगा है और यहाँ पे 2 डिजिट्स के पहले। ओके, सो अगर हम यहाँ का डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगा, और अगर हम यहाँ का एक डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 2 ज़ीरो लग जाएंगे, बिकॉज ये 2 डिजिट के पहले लगा हुआ था डेसिमल। सो नीचे आ गए हमारे ये 2 ज़ीरोज़ और ऊपर भी 2 ज़ीरोज़। सो यह कितना हो गया? 300 डिवाइड्स बाय 500। अब ज़ीरो से ज़ीरो ईजिली कट हो सकते हैं, सो ये हमने यहाँ पे कट कर दिए, और f की वैल्यू कितनी आ गई है? 3/5। वैसे तो ये भी आंसर सही है, बट यहाँ पे सब कुछ पॉइंट में दिया हुआ है तो हम आंसर भी पॉइंट में देने की कोशिश करेंगे। सो जब हम इनको पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.6। f की वैल्यू आ गई 0.6। सो ये इसका आंसर था। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। In our next video we will solve exercise 2.6, and if you like this video then please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.